जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय अमल की एकादशी व्रत की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान की कृपा मिलती है। तो इस वर्ष आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो अब हम आपको आमल की एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। ये कथा श्री पद्म पुराण में दी गई है। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे श्री कृष्ण, अब आप कृपा करके मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मानधाता ने पूछा कि हे ब्राह्मण, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। हे राजन, उसे देखकर सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ है। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह प्लाक्ष आदि वृक्ष तो पिछले कल्पों की भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं। हम इन सभी वृक्षों के बारे में जानते हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई है कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंद में परमेश्वर भगवान शिव शंकर, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदग्न तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि कहने लगे हैं कि अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। उस समय आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी बड़ी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं ही हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु के इस कथन को सुनकर उन ब्राह्मण कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ है। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे हैं। सब ऋषि कहने लगे हैं कि संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि अर्थात सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि जी आज संतुष्ट हुए हैं और कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि कहने लगे हैं कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु भगवान कहने लगे हैं कि हे महर्षियों,
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य फल देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी व्रत में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और उसे सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि कहने लगे हैं कि हे भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, ये व्रत कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र कौन से हैं, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे द्विजवरो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसका श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। इसके बाद स्नान करने से पहले प्रार्थना करें कि हे जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंच रत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणी नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रने नमः से बाईं बाह की, गदने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्र की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। प्रार्थना करे कि हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सुबह होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो।
तत्पश्चात आमल की वृक्ष का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर परिवार सहित बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब फल उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। सब यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक पुण्य फल मिल जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह आमल के एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका तुमसे मैंने पूरा पूरा वर्णन किया है। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। तत्पश्चात उन सब महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया है। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी पूरी श्रद्धा भावना से आमल की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, यह व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कर देता है, इस कारण आमल की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो यहीं पर आमल की एकादशी व्रत की कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अमल की एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।